हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इंटरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार। तो चलिए पढ़ते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग ने की घोषणा की थी डायरेक्ट एक्शन डे की। तो जैसे उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे लागू किया था, उसके बाद बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे हुए थे देश में। और 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट का गठन हुआ था। लॉर्ड वेवेल इसके अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष थे। तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा। जैसे ही 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे का जिक्र हुआ था मुस्लिम लीग के द्वारा, जो मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था, उसके बाद क्या है, इंडिया में बहुत सारे कम्युनल राइट्स हुए थे। कम्युनल राइट्स इतने ज्यादा हो गए थे कि बहुत सारे लोगों की जान, लगभग हजारों लोगों की जान चली गई थी। तो इससे ज्यादा इफेक्टेड एरिया थे कैलकाटा, बॉम्बे, नौखाली, बिहार और गढ़मुक्तेश्वर। ये है यूपी में, यूनाइटेड प्रोविंसेस। उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट क्या है, प्रायोरिटी चेंज हो गई थी। जो लॉर्ड वेवेल थे ना, वो बोल रहे थे कि कांग्रेस को किसी भी तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट में उसमें उसको कन्वर्ट कर देना है एक तरीके से, चाहे लीग इसमें शामिल हो या ना हो। तो इंटरिम गवर्नमेंट का गठन नेहरू जी की अध्यक्षता में 2 सितंबर 1946 को हुआ था। उसके बाद लॉर्ड वावेल ने क्या है, चुपके से, मतलब कि ज्यादा कानो कान खबर हुए बिना ही मुस्लिम लीग को इसमें इंटरिम गवर्नमेंट में 26 अक्टूबर 1946 को शामिल कर लिया। वो 2 सितंबर 1946 को बनी थी और उससे लगभग नेक्स्ट मंथ ही 26 अक्टूबर 1946 को शामिल किया था। तो ये जो डेट्स है ना, ये याद रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी में इंपॉर्टेंट रहती है और क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। उसके बाद 14 मिनिस्टर की इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, जो 2 सितंबर 1946 से लेके 15 अगस्त 1947 तक रही थी, जिस तक देश आजाद हुआ। उसके बाद अगली गवर्नमेंट बनी थी। जो ये इंटरिम गवर्नमेंट थी, ये ऐसा नहीं था कि कोई इलेक्शन वगैरह हुआ था, ये डायरेक्ट ही उसको एक तरीके काउंसिल बना दिया था। काउंसिल को ही कन्वर्ट करके उसको गवर्नमेंट बना दिया गया था। काउंसिल का जैसे वाइस प्रेसिडेंट जो थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो वाइस प्रेसिडेंट जो बने थे, वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। और एक्सटर्नल अफेयर्स भी वो देखते थे, और कॉमनवेल्थ जो देश है उनसे रिलेशन रखना है, वो वाला डिपार्टमेंट भी वही देखते थे। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको होम मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। उसके बाद बलदेव सिंह जी, इनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था। डॉक्टर जॉन मथाई, इनको इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज बनाया गया था। सी राजगोपालाचार्य, जिन्होंने सी राजगोपालाचार्य जो फॉर्मूला भी दिया था, CR फॉर्मूला जो दिया था, उनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया था। इससे कि पहले वीडियो में मैंने कवर कर रखा है CR फॉर्मूला क्या होता है, तो प्लीज वो वीडियो देख सकते हैं आप जाके। CH भाभा, जो भाभा एटॉमिक जो रिसर्च है बार्क वाला, जो मुंबई में, वही है CH भाभा जी। वर्क्स, माइंस एंड पावर वाला मिनिस्टर बनाया गया था। नेक्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो देश के पहले प्रेसिडेंट भी बने थे, वही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनको एग्रीकल्चर एंड फूड मिनिस्टर। उसके जगजीवन राम, उनको लेबर या श्रम मिनिस्ट्री मिली थी उनको। आसफ अली, रेलवे। लियाकत, ये जो नीचे के 5 है, ये मुस्लिम लीग से थे, ये इन्होंने बाद में ज्वाइन किया था। लियाकत अली खान, फाइनेंस। उसके बाद जो लियाकत अली खान वही है जो पाकिस्तान के जो पहले PM जो बने थे, वही लियाकत अली खान जी हैं। उसके बाद है इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगार, ये कॉमर्स। अब्दुल रब निस्तार, ये कम्युनिकेशन। गजफर अली खान, हेल्थ। जोगेंद्र नाथ मंडल, ये लॉ। और इसमें क्या है, जो कांग्रेस के 3 सदस्य थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, जिसमें सईद अली अजील था, साफत अहमद खान था और CH भाभा, जो भाभा जी थे, उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद क्या हुआ, जब जो जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई, उसकी जो मीटिंग हुई, पहली मीटिंग जो हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी पहली मीटिंग। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ये वही है जो हमारा बाद में प्रियम्बल बना था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का।
तो इसमें क्या है, इसे बोला गया था कि भारत एक सोवरेन रिपब्लिक, स्वर्ण संप्रभुता और गणतंत्र बनेगा, जिसमें कई सारी यूनिट्स मतलब कि जो स्टेट्स उसमें शामिल होंगे, और जो माइनॉरिटीज होंगे उनको उचित मतलब कि उनको उनकी रक्षा की जाएगी, और डेमोक्रेसी होगी, सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स की डेमोक्रेसी रहेगी। ये सब जो वर्ड्स हैं बाद में हमारे प्रेम्बल में शामिल कर लिए थे। हमारे संविधान का जो प्रेम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है, उसमें शामिल कर लिए गए थे। उसके बाद जो चेयरमैन जो बने थे, ये प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर बोल रहे या जो बने थे प्रोटेम स्पीकर जो बने थे, उनको जेबी कृपलानी जी ने आह्वान किया था कि सबसे जो वृद्ध हैं वो है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, तो उनको बनाया गया था। तो उसके 2 दिन बाद ही चेयरमैन या स्पीकर का चुनाव हुआ, और उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर को बना दिया गया था। ये 9 दिसंबर को बने थे डॉक्टर एस सिन्हा जी। उसके बाद बीच में हमें आज़ादी तो मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को, लेकिन जो हमारी इसी संविधान की जो असेंबली की जो मीटिंग्स थी वो हमेशा जारी रही। ऐसे में 12 मीटिंग हुई थी। जो 12वीं मीटिंग थी वो थी 24 जनवरी 1950 को, और इसी दिन हमारा संविधान मतलब फाइनली तैयार हो गया था और लागू हो गया था। उसके बाद जो उसके बाद इसके बीच में जब हमारा देश आज 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन उससे पहले जो फरवरी 1947 में जो 9 मेंबर थे कांग्रेस के, वो वाइसराय से मिले, उनको एक पत्र दिया, उसमें बोला गया कि मुस्लिम लीग के लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनमें मतभेद हो रहे हैं। बाद में मुस्लिम लीग वालों ने बोला कि कांग्रेस से मतभेद हो रहे हैं, तो आगे चल के ये एक तरीके से क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान का इसमें कारण बना। तो आई थिंक सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। तो इससे अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे माउंट बेटन प्लान, और फाइनली हमें आज़ादी जो मिली उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कोई सजेशन हो तो आप बेझिझक मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।